करो। ये पहले कहीं डालो ना थोड़ा। और चीनी, घी, सूफिया और बासमती राइस, और ये वाला सनफ्लावर सीड 10 kg है जी। ये खा। ठीक है, चलते हैं 10 लीटर वाला। मैं आपकी एड एजेंसी रन करना चाहती हूँ। हेयर फोन, if I want अपना बेस्ट, तो कैसे दूंगी अपना बेस्ट? जिससे है शादी का खुली और प्रोफेशनल फॉर्मूला जो है वो कम करें, सिर्फ चौदह तो देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब आ चुके हैं ऑफिस से, आते हुए दूध दही भी ले आए हैं, और उसके अलावा देखिए ढेर चिकन आया है। ये 1 वीक का चिकन आ गया हमारे घर में। ये तकरीबन कितने चिकन थे सिस्टर? 8 चिकन सिस्टर ने धो के इस तरह से स्टेनर में रख दिए। स्टेनर मीन्स छन्ना, छन्ने में से ये सारा पानी इनका धुल के, ये देखिए कितना अच्छा हो गया। स्टेन कर रही है पानी को, यानी कि पानी नुचड़ रहा है नीचे, सारा धुल गया चिकन। चिकन का क्लोज लो। और उसके अलावा ये देखिए कलेजी कोटा भी सिस्टर ने अच्छे से धो के रख लिया ना, तैयार करके रख लिया। देखिए दिल भी इस तरह से साफ कर लिया। आपने किए जी? मैंने किए। तो देखिए कोटे भी साफ कर लिए और कलेजी भी धो के इस तरह से रख लिए। तो अब बारी आई कि इनको फ्रीज किया जाए, रखा जाए फ्रीजर में, ताकि इनको स्टोरेज कर लिया जाए, फ्रीज कर लेंगे। तो मैं कुछ चिकन चाह रहा हूँ कि मैं कोई कीमे के लिए चिकन निकाल लूँ, क्योंकि कीमा बनाएंगे अच्छा सा चिकन का। ठीक है सिस्टर? ठीक है इंशाल्लाह। मैं थोड़ा कीमा लेना चाहता हूँ, इस बाउल में ले लेता हूँ। दिखाओ, इस तरह से चिकन के कीमे के लिए ये वाला पीस बेस्ट रहता है। ये वाला अच्छा सा चिकन का कीमा बनाएंगे, मोटी छन्नी से निकाल के मजेदार सा चिकन का कीमा तैयार करेंगे। ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड माशाल्लाह जरूर कहा करें। इस तरह से अच्छा सा मैं कम हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो चिकन के लिए निकाल रहा हूँ। इस तरह से अच्छी बोटियां मोटी मोटी ना, हड्डी के बगैर वाली, या फिर जिसमें हड्डी हो कम हो, वो मैं कीमे के लिए निकाल रहा हूँ। इसी के नगेट्स भी बनते हैं, इसी के कोफ्ते भी बन जाते हैं, इसी के शवरमा भी इसी का बनता है, या फिर कीमा बना। ठीक है? ठीक। कितना निकालूं? ज्यादा निकालूं थोड़ा निकालूं? ज्यादा निकालो ना।
इतना बोलते हैं ये तकरीबन मैंने 3 से 4 किलो कीमे के लिए चिकन निकाल लिए। कितना बड़ा बड़ा निकाला है, नहीं सर? बहुत है, बहुत है। मोटी छन्नी का अच्छा सा कीमा चिकन वाला निकालेंगे और फिर बनाएंगे ना। तो ये जो बाकी चिकन है इसके में थैलियाँ पैकेट बना देता हूँ। ये इस तरह से हम थैलियाँ लाते हैं, वाली साहब बाजार से लाते हैं तो फ्रीज कर लेते हैं। हम इस तरह से यहाँ से ले लेते हैं। ये फ्रीजर से ट्रे लाया था, ये ट्रे में डाल के रखते हैं ताकि नीचे फोन ना निचड़े। ठीक है, ठीक। इसी तरह से हमारे घर में बीफ आता है, मटन आता है, या फिर बीफ मीन्स आता है, मटन मीन्स आता है, तो हम उसको इस तरह से फ्रीज कर लेते हैं ना, थैलियाँ बना के। इतनी साइज की थैली मुनासिब रहती है। इतनी साइज की कभी 2 निकाल ली, बना ली, या 1 निकाल के बना ली। ज्यादातर तो 2-3 बना लेते हैं इस साइज की। और देखिए मिक्स डाल रहे हैं, यानी कि इसमें चिकन का हर पार्ट डाल रहे हैं। लेग पीस, थाई पीस, विंग पीस, गर्दन का पीस, सारे पीस मिक्स हैं। ये तो होगी कुछ हमारी आलू चिकन और चिकन कढ़ाई के पीसेस, या फिर चिकन पुलाव के पैकेट होगी। कुछ हम छोटे बनाएंगे ना, वो भाई जुनेद स्पेशल है ना जी, ऐसा ही है ना। जी जी। आप 3-3 बनाओ ना। बारिश आ गई है, क्या कह रही? मैंने कहा 3-3 बनाओ ना। बड़े बनाओ। वो गैस बंद हो गई है, बंद हो गई। बढ़िया थैलियाँ दिखाओ। ये बड़ी वाली बनानी है। ये जो है चिकन कढ़ाई स्पेशल है, कुछ चिकन पुलाव वगैरह की, या फिर आलू शोरबे वाला चिकन जो होता है, आलू चिकन, आलू मुर्गी का शोरबे वाला साग। ठीक। अच्छा, और छोटे बनाओ मैं फिर बड़े बनाएंगे। अब 3-3 के पैकेट जिम वाले भाई यानी कि जुनेद भाई के लिए 3-3 के पैकेट बनाऊंगा, ताकि ये यूज सिस्टर निकालती है फिर 3 पैकेट। वो प्रोटीन्स लेता है ना, तो चिकन खा लेता है, फिर वो जिम जाएगा जी। वो बॉइल करके खाता है। इस तरह से 3-3 के पैकेट बनाते इसमें मैं भी एक स्पोर्ट भी डालता हूँ, यानी कि एक लेग पीस, एक थाई पीस और एक विंग पीस। ये जो नड़ी वगैरह होती है, ये मेरे गर्दन का पीस, ये भाई नहीं खाता है इस तरह के पीस। जैसे ये गर्दन का पीस है, या फिर नड़ी वगैरह, ये वो नहीं खाता, इसलिए उसके लिए अच्छी बोटी डालनी है। सही है ना? जी जी। कीमे के लिए माशाल्लाह किस तरह का हो गया है ना, अच्छा हो गया। माशाल्लाह।
दूध को भी उपयोग की जाए ताकि आप पूरे बेसिक हैं। जरूर, इसलिए तो आप फुल इनर इस्तेमाल करें और मौसम के लिए है ना। जी तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चिकन को हम करते हैं इस तरह से फ्रीज। चिकन को करते हैं फ्रेंड्स इस तरह से फ्रीज, इस तरह से फ्रीज कर देते हैं। वीक में एक दफा इस तरह से चिकन आ जाते हैं 8-10, और इसको फ्रीज करके यूज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये कलेजी कोटा सिस्टर ने धो के रखी है, जब दिल किया फ्राई कर लेते हैं, तवे पे फ्राई कर लेते हैं, या फिर टमाटर का मसाला बना के इस तरह से यूज कर लेते हैं। अभी इसको फ्रीजर में रख देंगे, और ये जो कीमे वाला है इसको बोनलेस करेंगे, यानी कि इसमें से ये जो छोटी मोटी हड्डी है ये डालूंगा नाइफ की मदद से, फिर इसका मोटी छन्नी का कीमा निकालूंगा, फिर कीमा मजेदार समझेंगे। ठीक है। ठीक है। हैंड वॉश कर, है? मैंने कहा हैंड वॉश कर लो। हैंड वॉश करके दूध डाल दो, चाय की थैलियाँ रख दो, सुबह के फिर नेक्स्ट टाइम यूज होंगी। ठीक। आगे तो बकर ईद भी आ रही है, तो उसके लिए भी थैलियाँ काफी इम्पोर्टेंट है। ये सारा डाल दो। जी जी, डालना है सारा डालना। दिखाओ ना। देखिए तकरीबन 1.5 किलो दूध की चाय बना रही हूँ। बहुत है। 1 किलो पापा के लिए, 1 कप पापा के लिए हम चाय पिएंगे। पहले बोलना। इतना के 1 गिलास पापा पीते हैं ना। हाँ। कितना सारा पानी इससे चिकन से स्टेन हो गया, चिकन को धो के स्टेनर में रखा जी। तो इस तरह से ब्लड सारा स्टेन हो गया। अगर ये ना करते ना तो ये चिकन के साथ जम जाता, फिर ये जो है चिकन हमारा डिफ्रॉस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये बर्फ बन जाता है। कल आ जाएगा बकरे का गोश्त और मोटा गोश्त भी आ जाएगा, है ना जी इंशाल्लाह। या फिर सैटरडे संडे को आएंगे। हाँ चिकन आ गया, ऊपर आवाज चल रही है बहुत प्यारी। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। बस चाय भी हमारी डन होगी है, चाय तो फेंटी जा रही, अच्छा सा फेंट के बनाएंगे। बस देखिए रोटियां डालनी है।
किसी ने खाना खाया हुआ था, किसी ने नहीं खाया था, तो उन्होंने ले लिए। और मेरी ये जो नेक्स्ट कबाब है ये भी तैयार हो गई प्यारी से। देखिए खूब कुरकुरी सी कोटिंग हो ना तो मजा आता है। ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अगर सॉफ्ट से सौगी से होंगे तो वो टूटेंगे भी, भुरेंगे भी और टेस्टी हो जाएगा। बस ये रेडी हो गए, इनको भी निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये वाले थोड़ी कलर प्यारा है ना, इसके ऊपर ही रखोगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बस कबाब तैयार। तो फटो तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या चाहिए तो दूर हो जाओ ना सिस्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, कबाब, चटनी, कबाब और इसके अलावा इस तरह से रोटी होती है। रोटी इस तरह से रखेंगे, रोटी को इस तरह से रख के रोटी को, और बीच में ये मैं ले लेता हूँ, गरम होगा नहीं बीच में ये कबाब रखेंगे इस तरह से। जितने आप रखना चाहिए उतने रख ले, मैं 2 रखूंगा इस तरह से, इस तरह से। और कबाब रखने के बाद ये प्याज के लच्छे काट लेंगे। सिस्टर ने प्याज छील कर दिए इस तरह से बारीक लच्छे। देखिए इस तरह से, इसके ऊपर भी एक लच्छा रख लेते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ आलू वाली टिक्की का रोल। ये देखिए इस तरह से, ये प्याज के लच्छे रखने के बाद इस तरह से थोड़ा सा खोल के रख दें। ये रखने के बाद ऊपर से ये जो चटनी है, देसी चटनी, टमाटर, पुदीने और हरी मिर्च की मजेदार सी स्पाइसी सी, ये डाल देंगे इस तरह से। और इस पराठे को इस तरह से रोल करके खा लेंगे। मजेदार सा बचपन की यादें, स्कूल की यादें। इस तरह से वालदा साहिबा हमें बना के देती थी, हम दोपहर को इस तरह से खाते थे, रोल बना के मजेदार सा इस तरह से। तो अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स। रोटी नहीं पकाई, बड़ी चालाक हो। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने बनाई है चिकन आलू और लंच में चिकन आलू और साथ में रोटी डाली है, मजेदार सी रोटियां और भी डाल रही हैं। तो चिकन आलू का अच्छा सा सालन तैयार किया है, चिकन आलू स्ट्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड देखें, आज काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नई दिन नई वीडियो में आप देख रहे हैं। चिकन का कीमा अच्छा सा बनाएंगे। चिकन का कीमा बनाने के लिए मैं इस तरह से फ्रेश चिकन ले लिया और इसको बोनलेस करके रखता जा रहा हूँ। तो फिर इसका कीमा मोटी छन्नी से हम बनाएंगे, बारीक छन्नी से इसका कीमा तैयार नहीं होता। हमेशा जो चिकन का कीमा है वो मोटी छन्नी का तैयार होता है, या फिर इसको हाथ का बना ले तो वो भी बहुत अच्छा कीमा तैयार होता है ना। हाथ का भी मोटा मोटा कीमा होता है, कूट के बनाया जा सकता है टोके से। ऐसे हाथ का कीमा तैयार करें तब भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें, मैं सारी ये कीमा जो है बोनलेस कर रहा हूँ इस तरह से। और ये इसकी बोन्स थी, ये भी वेस्टेज नहीं है। कोई हम यखनी वगैरह बनाएंगे, यखनी पुलाव वगैरह बनाएंगे, या फिर कुछ भी बनाए, मैगी बनाए, सूप बनाए, उसमें ये बहुत
कारामद है, यानी कि ये चिकन स्टॉक निकाल सकता है, अच्छी सी यखनी निकल सकती है इससे। और आप सोच रहे होंगे कि बाजार से करा के कीमा क्यों नहीं लाए चिकन का, घर में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। बात भी सही है, बाजार से भी करा के ला सकते थे, बाजार से करा के इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो चिकन धोते नहीं है, वो डायरेक्ट कीमा बना देते हैं। इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो चिकन आपको धो के फिर कीमा बना के दें, तो इसलिए चिकन को धोना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने चिकन को पहले धो के अच्छे से स्टेन कर लिया, स्टेन करके अब इसका कीमा बनाएंगे तो डायरेक्ट हम हांडी में डाल के इसको यूज कर लेंगे। उस तरह से लोग इस तरह करते हैं कि कीमा ले आते हैं चिकन का, फिर उसको वो धोते हैं ना, धो के फिर उसको छन्नी में रखते हैं, तो उसके अंदर से काफी सारे जो फायदे वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, यानी कि जायका निकल जाता है, एक किस्म का जायका और ताकत वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए घर में हम इसी तरह चिकन का कीमा तैयार करते हैं। जब से घर में कीमे की मशीन आ गई है तो हम इसी तरह चिकन लाते हैं और उसको धो लेते हैं। धोने के बाद उसको छन्नी में रखते हैं, थोड़ी देर वो नुचड़ गई है, देखेंगे बोटियां अच्छे से नुचड़ गई हैं, और फिर इनका हम मोटी छन्नी का कीमा बना के तो या तो कोफ्ते भी बना लेते हैं, कभी कभी चिकन के कोफ्ते भी बनाते हैं, और कभी कभी चिकन का कीमा अच्छा सा तैयार करते हैं। चिकन का कीमा तैयार करने के लिए क्लोज लाओ, इस तरह से ये वाले पीसेज होते हैं, भरे भरे पीसेज होते हैं जिनके साथ बहुत कम हड्डी होती है। अच्छा पीस, मोटे वाला थिक पीस होता है ना, ये इस तरह से ये चिकन का ब्रेस्ट पीसेस का कीमा निकलता है। ये देखिए ये सारे ब्रेस्ट पीसेस हैं, यानी कि चिकन का छाती वाला हिस्सा है जो कि मोटा होता है। अगर इस तरह का पीस नहीं होगा तो फिर कीमा बहुत मुश्किल से, बहुत देर से निकलेगा। इस तरह से देखें, ये मैं एक उठाता हूँ और फौरी तौर पे इसकी हड्डी यूं रिमूव हो जाती है, देखिए, और हमें अच्छी खासी बोटी मिल जाती है। ये देखिए कितना अच्छा पीस बोटी वाला मिल गया। इसको हम यूं रखते जा रहे हैं। ये तकरीबन 3 से 4 किलो चिकन है मेरे पास, तो साफ करके ये तकरीबन 2.5-3 किलो निकल आएगा कीमा अच्छा सा। तो मैं तब तक ये सारी इसकी बोन्स रिमूव करता हूँ, फिर कीमा बनाएंगे। साथ में देखिए सिस्टर ने कीमा बनाने के लिए कुछ चीजें प्रिपेयर करके रखी हैं, जिसमें प्याज छीलकर चॉप कर लिया, लहसुन भी छील कर रखा है, टमाटर का छिलका रिमूव कर लिया और हरी मिर्चों को बारीक ब्लांच कर लिया। तो मैं इनका सारा इसी तरह जो है बोटी से हड्डी को रिमूव कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। देखिए ये जो बड़ा पीस होता है ना इसकी, ये आसानी, ये देखिए हड्डी निकली और कितनी बड़ी बोटी हमें मिल गई। और ये हड्डियां भी वेस्ट नहीं है, ये हम इसकी यखनी बना लेंगे। चावल बनाए उसमें यूज कर लें यखनी, मैगी बनाए उसमें यूज कर लें, सूप बना रहे सूप में यूज कर लें, सूप में बहुत अच्छी बन जाती है। यानी कि जो चिकन का आम सूप नहीं होता जी, उसके लिए स्टॉक निकाल सकते हैं इसका अच्छा सा, हड्डी में बहुत जायका होता है। या फिर एक और तरीका भी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ इन हड्डियों का यूजेज। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी मैंने जो है गोश्त रिमूव कर लिया हड्डियों से। अब मैं आपको हड्डियों का यूजेज बताता हूँ। ये देखिए हड्डियों को आप इस तरह से डालें, ये वेस्ट नहीं होती, इस तरह से डाल लेंगे सारी हड्डियों को और इसमें डालते हैं पानी। और पानी डालने के बाद हड्डियों को इस तरह से चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसका अच्छा सा स्टॉक निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। इस तरह से
क्या हुआ? तो देखिए हड्डियों का स्टॉक जब तक निकल है, ये भी कुछ चिकन पहले उबाला था, ये भी डाल देते बीच में, इस तरह से दिखाओ, क्लोज भी लो उसका। ये सालन में इस्तेमाल हो जाएगा। वही ना, क्योंकि कैसा सिस्टर ने सही पहचाना है, क्योंकि चिकन जो होता है वो फीका फीका होता है बगैर हड्डी के ना, तो ये इसका जो स्टॉक निकलेगा वो हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे खाने चिकन में, में। मतलब चिकन में ही हम कीमा जो बनाएंगे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ली है, बाइक ठेले पे आया था छली वाला खान, उससे छलियां ली है, बहुत अच्छी छली देते हैं। देखिए, एक सिस्टर की, एक वालदा साहिबा की, एक मेरी है। ये लो, थैंक यू भाई। मैं खा के दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए खूब सारी मसाले वाली होती है। छली का सीजन भी आ गया, इंशाल्लाह लाएंगे, वाली साहब काफी लाते होते हैं, हम उबाल उबाल के खाएं। बहुत जायकेदार है। लेमन और ऊपर मसाला लगाया, बहुत मजे का। ये हैं 2 छलियां, मैंने खाई भी है। और तो देखिए शरबत बना लेते हैं नींबू का अच्छा सा, सब मिठाई पिएंगे ना। जी भाई। दिखाओ, नींबू काट लेते हैं। नींबू तो काफी पड़े ऊपर भी है ना। जी ले आओ, और ले आओ। मैं ऊपर से नहीं, नीचे भी पड़े हैं। दो ना, थोड़े से अच्छा खट्टा सा शरबत हो ना। बंद करो। देखिए सिस्टर कुछ और लेमन ले आइए, खूब सारे लेमन डालेंगे ना तो शरबत अच्छा बनता है ना। जी, खालिश और गाढ़ा और अच्छा लगता है ना। लेमन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इनकी शक्ल पे ना जाए, अंदर से बड़ा जूस है। जूसी, आजकल का मौसम ऐसा ना, ये वो हो जाता है, पता है। देखिए कितने सारे लेमन ले लिए, और सिस्टर ने पानी भी निकाल के रखा हुआ है, और टिक्कियां भी रखी क्यूब्स पे। चीनी में चीनी ले ली। सॉल्ट भी डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो। यस, है ना हमारे पास। कहाँ के करीब ऊपर पड़ा हुआ, ऊपर वाले पोर्शन, दराज में। वो जो ग्रीन टी का डब्बा नहीं है उसमें। देखा, ये देखा। तो ये है ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट हजम के लिए बहुत अच्छा होता है ना, और शरबत में एक टेस्ट भी दे देता है। इसको कर लेंगे, ये छली पे भी लगा के खा सकते हैं। हाँ, और आलू उबले हुए हो ना, तब भी मजा आता है, पता इसमें है। भी डाल लो, या फिर खीरा, गाजर, अंडे में भी डाल लो तो मजा आता है। और ज्यादातर इसका मार्केट में जो सोडा नहीं मिलता, लेमन सोडा, जी जी। उसमें बहुत यूज होता है। लेमन सोडे की यही रेसिपी है जो मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा शीरा डालते हैं, वो एक वो एश सोडे की बोतल डालते हैं, सोडा बोतल डालते हैं, लेमन स्क्वीज करते हैं और ब्लैक सॉल्ट डालते हैं इसके पास, और खूब सारी बर्फ, फिर वो बन जाता है लेमन सोडा। इसमें भी हम वो डाल सकते हैं, जिस तरह हमने रमजानों में नहीं बनाया था, वो जी, कोल्ड ड्रिंक डाल के बना लो सोडे वाली, नींबू और कोल्ड ड्रिंक। 7 अप या ड्यू डाल लो, इसमें थोड़ा पानी की मकदार कम कर दो, इसमें वो डाल दो, क्या कहते हैं, ड्यू या 7 अप एक डाल दे इसमें, तो बन जाएगा अच्छा सा। नहीं जी, ड्यू, 7 अप, स्प्राइट। यहाँ से ले लेंगे लेमन सा फ्रीजर, और इसको कर देते हैं थोड़ा सा वॉश। वैसे तो सिस्टर ने सब कुछ वॉश करके रखा है जी, और वैसे ही हम कर लेते हैं, हमारी आदत। सिस्टर का एक डायलॉग मुझे अचानक से याद आ गया, क्या? हमारी विश का क्या है? मेरी करते समय
बनाने लगी थी आप। जी ऐसे नींबू बहुत रस से भरे हुए हैं। जी, ये देखें नींबू की कंजूसी नहीं करनी चाहिए शरबत में। जितना अच्छा ज्यादा डालेंगे उतना मजा आएगा। खट्टा खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना, और सॉल्ट डाल दो तो फिर सॉल्ट डाल दो। और नमकीन भी अच्छा लगता है कभी कभी। हाँ हमारी यखनी भी बन रही है। बस कीमा बनाना है। सारी चीजें सिस्टर ने काट के रखी हैं, बस कीमा बन जाएगा। फटोफट तो बनता है चिकन का कीमा। जी इस स्क्वीजर से ये फायदा है कि बीच नहीं जाते हैं ना। ये जो लकड़ी वाला होता है ना, जी जी। ये ज्यादा अच्छा है। हालांकि हमने स्टील का भी लिया, प्लास्टिक का भी लेकिन लिया। लकड़ी वाला ज्यादा वो है ना। लकड़ी वाला बहुत अच्छा है यार, लकड़ी वाला स्क्वीजर ज्यादा अच्छा है। नहीं ये पापा कह रहे थे 2 लाया हूँ दो लाए हैं। अंदर। पर लकड़ी वाले का रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा लेमन को स्क्वीज कर देता है। हाँ मजबूती है ना, पकड़ है। वो स्टील वाला तो हमारा कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। नहीं लेकिन स्टील वाले भी हमारे पास बहुत पड़े हैं। ये पता है स्क्वीजर किस लिए होता है? ताकि जो कोई सॉफ्ट लेमन हो ना वो स्क्वीज हो जाता है, पता है? जी जी ठीक है बिल्कुल ठीक कह रही है। सॉफ्ट लेमन भी ये होते तो हैं। सॉफ्ट है ना, ये तो यही हो जाता है। हाँ वो एक सॉफ्ट वो भी होता है। जब फ्रेश आता है या फिर एक होता है ना टाइट वाला, हम्म, वो थोड़ा सॉफ्ट है। वो फिर फौरन हो जाता है इससे। ये भी हो गया, देखो कितने सारे डाले तो एकदम हो गया। हाँ ऐसे रखता हूँ तो मलाई की तरह नीचे जूस चला जाता जी। वाले साहब खूब सारे लेमन्स ले आते हैं ना, फिर हम पीते रहते हैं गर्मी में। है। ये गर्मी का तोड़ है, पता है? वाली साहब नींबू में कंजूसी नहीं करते, बहुत ज्यादा। चाहे जितना महंगा हो ना पापा लाते हैं। 500 रुपए किलो भी था रमजान में, तो आता था हमारे घर में नींबू भर भर के आता था। ये देखें खाली से ही अच्छा लगता है इसका। थोड़ा टेस्ट चेक कर लो कि मीठा है कि नहीं, थोड़ा और डालना पड़ेगा। पी लो चखो। इसमें भी। मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा है। मीठा है, मीठा खट्टा है। हाँ ये देखो आइस क्यूब कच्ची है, आइस क्यूब यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा पड़ी नहीं है। हाँ हम छली खाने चले। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बस ये पूरी ट्रे है, पता है इसके उसके है ना। हाँ बड़ी अच्छी ये है, देखा ना? इसमें काफी सारी है। ये भी नहीं ली थी, ऊपर की ली है। ऊपर पड़े नहीं। दिखाओ किस तरह खूब ठंडा सा शरबत होना तो मजा आता है। मेरा वालदा साहब को खुद भी लो। दो इसमें अगर
7 अप डाल लो फिर बहुत ज़्यादा होती है। फिर पानी की मकदार कम करनी पड़ेगी ना। 8 लीटर में काफ़ी मज़ा आता है ऐसे। वो आपने रमजान में बनाई पी थी पता है? बहुत दफ़ा बनाई है। हाँ बहुत दफ़ा बनाई है। एक वो दूध सोडा होता है वो भी बनाई, वो बड़े मज़े का होता है ना। अब तो बोतल भी बनी हुई मिलती है दूध सोडे की। ठीक है जी। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा बना लेते हैं। कीमा बनाने के लिए मैंने मोटी छन्नी लगाई है, दिखाओ। ये है मोटी छन्नी का कीमा निकालेंगे। मोटी छन्नी है मेरे पास, बारीक भी है। दूर हो जाओ बेटा जी। ये देखिए, ये फ्रेंड मेरे पास बारीक छन्नी भी है। ये कोफ्तों वगैरह के लिए होती है स्पेशल बारीक छन्नी। तो इसमें मैंने मोटी छन्नी लगाई है, दिखाओ सही करके दिखाओ बेटा। ठीक है। तो देखिए कीमा निकाल लेते हैं। इसके लिए मशीन ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारा कीमा मैंने निकाल लिया अच्छे से। ये दिखाओ, आराम से। देखिए देखिए मोटी छन्नी का कीमा। ये देखिए मोटा मोटा कीमा बनेगा ना, अच्छा सा मजेदार सा तैयार होगा। मैं लहसुन और हरी मिर्च लेकर आता हूँ, प्याज नहीं पीसना पड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा हमने अच्छे से पीस ली है। अब मैं पीस लूंगा, क्लोज भी लो। देखिए सिस्टर ने हरी मिर्चें बारीक करके रखी थी, बारीक करने की जरूरत नहीं थी, मोटी मोटी डाल जाती। लहसुन छील कर रखा है और एक अदरक का टुकड़ा है ना, तो ये भी पीस लेंगे। प्याज को पीसा नहीं जाता, अगर प्याज को पीसेंगे तो फिर कीमे में कच्चा कच्चा रह जाता है ना। प्याज को पीसेंगे, प्याज को सिर्फ फ्राई करेंगे।
लहसुन, प्याज और अदरक भी हमने पीस कर इस तरह से रख लिए। लहसुन, प्याज और अदरक पीसी हुई, ये भी रख लिए। सही है, ठीक है। ठीक है। फिर अंदर जाते हैं, कुछ इसके अंदर भी रह जाता है, वो भी निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखें, मशीन इस तरह से खुलती है और इसके अंदर देखें ये साइडों पे भी कीमा वगैरह होता है ना, तो ये निकाल लेते हैं इस तरह से करके। और इसके अलावा ये देखिए अंदर किस तरह से मसाला है अभी। ये छन्नी साफ करके इसे धो के अच्छे से रखते हैं ना इस तरह से। और ये भी तो देखिए, ये देखिए सारा कीमा वगैरह, मसाला, अदरक वगैरह सारा निकाल लेंगे इस तरह से। नीचे रख दो ना बेटा, आप सही से कैमरा बनाओ। ठीक है। ये देखिए ना, बड़ी अच्छी माशाल्लाह मशीन है, अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत अच्छी है। लास्ट बकरा ईद के लिए भी बहुत हमारे काम आई थी। कुर्बानी में बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। ये भर भर के हम पराते, भर भर के सीख कबाब बनाते थे, गेस्ट आते थे तो खाते रहते थे। ये इससे आसानी होगी थी। सीखे बनाते हैं, अब इंशाल्लाह कुर्बानी में सीखे, कोफ्ते सब कुछ बन जाता है। सबसे बड़ी बात कीमा बन जाता है। आप बकरा ईद पे बंदा कीमा उठाया कहाँ फिरे, फिर दुकानदारों के नखरे से ये नंबर लगवाए। ऐसे तो बनवाते रहते हैं हम, और तकरीबन 300-400 रुपये किलो के हिसाब से ले लेते हैं। नहीं, किलो के हिसाब से 50 रुपये। ठीक है, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा हमने तैयार कर लिया। ये देखिए चिकन का कीमा कितना अच्छा सा, मोटी छन्नी का ये होता है, मोटा मोटा कीमा बनेगा। या फिर आप हाथ का बनाए, हाथ का भी बहुत टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाथ का भी दूंगा ना वीडियो के लिए। तो देखिए सिस्टर ने कितने प्यारे टमाटरों के छिलके उतार के रखे हैं, प्याज काट के रखी हुई है, और ये मसाला तो हमने पीस लिया, अच्छे से पीस के तैयार कर लिया। अब बनाना शुरू करते हैं। क्या चीज? मसाला कीमा। चिकन का कीमा मजेदार सा तैयार करेंगे। उसके लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से घी में बनाऊंगा, क्योंकि घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो घी में तैयार करूंगा। बीच में डाल दी, दिखाओ। चलो घी में आ जाने का। बिस्मिल्लाह पानी से घी डाल लेते हैं। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम दिखाओ, मेल्ट हो गया ना। घी मेल्ट हो रहा है। प्याज डाल देंगे इस तरह से। लहसुन का यूज नहीं करेंगे, लहसुन ले लिया हमने जितना चाहिए था। दिखाओ प्याज। थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालेंगे, इसको फ्राई कर लेते हैं। लाइट सा ही कलर देंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे इसे डार्क सा। बस घी को कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे ना घी को, प्याज को soft करें। प्याज को सॉफ्ट करेंगे। तो देखिए प्याज को कलर नहीं देना, सॉफ्ट ही करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, बस ये इतनी हमें चाहिए, क्योंकि इसको हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ भी खाना। दिखाओ, ये डाल देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा कीमा भी खाना तो वो भी चला जाएगा। इसलिए वो थोड़ा सा पक रहा होगा ना।
थोड़ा सा लहसुन प्याज जो है हमारा हो जाए अच्छे से, ये प्याज भी डाल देता हूँ। जितना प्याज हो उतना मजा ज्यादा आता है। और इसके अलावा यार ये यहाँ से ले जाएगा। जब तक लहसुन, हरी मिर्च और अदरक हो रही है, तब तक ये देखिए सिस्टर ने कितने अच्छे टमाटरों का छिलका रिमूव करके रखा हुआ है। टमाटर काट लेते हैं अच्छे से, ताकि छिलका ये प्रेजेंटेशन को खराब ना करे और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता ना। सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए तकरीबन कितने किलो ये कीमा होगा? ये 2-2.5 किलो है। थोड़ा सा मसाला हो गया, दिखाओ बस इतना कम करना, तो ज़्यादा नहीं करना। करने के बाद हम इससे कुछ मसाला जार डाल के इनकी टेम्परेचर लो कर लेंगे और यहाँ से ले लो। यहाँ से मसालेदानी ले लेते हैं। सबसे पहले सूखा धनिया डाल लूंगा इस तरह से। सूखा धनिया चिकन में डालो तो मज़ा बहुत आता है। सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर इस तरह से, थोड़ा सा ये टेस्टी बनना चाहिए। जी। गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। सॉल्ट वहाँ से डालूंगा और जीरे को थोड़ा सा पीस कर डालूंगा। यहाँ से सॉल्ट ले लेते हैं। थोड़ा सा मसाले को भी हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, ताकि मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए। इसकी तेजी थोड़ी सी खत्म करेंगे। हटो साइड पे हटो। यहाँ से ले लेंगे सफेद धनिया, सफेद जीरा। सफेद जीरा, क्योंकि सफेद जीरा पिसा हुआ नहीं पड़ा हुआ अभी। आज मैं हर चीज का उल्टा ही नाम ले रहा हूँ। मैं हूँ ना, मैं सफेद हूँ ना। जीरा दिखाओ। सफेद जीरा जरूर डलता है चिकन या गोश्त वगैरह में इस तरह से। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है मसालों के। इसको दरदरा सा पीस देखिए, दरदरा सा पीस दिए। दिखाओ, ये डाल दूंगा। थोड़ा सा सफेद जीरा भी रोस्ट हो जाए तो मजा ज्यादा आता है। देखो मसाले थोड़े से रोस्ट हो रहे हैं। मसालों को रोस्ट करने के बाद ये जो हमने चिकन स्टॉक या बनाया था हड्डियों वाला, ये डाल दूंगा। इतना डालूंगा जिसमें हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। अब टमाटरों को गला लेते हैं अच्छे से, यहाँ से डाल के। टमाटर अच्छे से गल जाएं, तब तक इसको कवर अप करते हैं। टमाटर गलने तक अच्छे से पका लेंगे, सॉफ्ट करने तक।
अभी है कसर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर मिले। बस टमाटर हो चुके, अब आलू डालेंगे और थोड़ी सी आलू की बुनाई करेंगे। आलू भूनने के बाद ये चूना डाल देंगे इसमें। उससे डर सकती है। यार वरना थोड़ा दूर हो जाए। ये भी डाल दो, डालना। वो तो होगा। चलो कीमे की अच्छे से बुनाई करेंगे आलू के साथ। चिकन की या चिकन के कीमे की पहचान ये होती है, व्हाइट हो जाता है ना, सेम कलर से व्हाइट कलर में शक्ल को तब्दील कर लेते हैं। क्या हुआ? क्या ये वो भी डाल दूं? नहीं, आपको मर्जी। कितनी खुश हुई है। ज्यादा खाती हो ना, तो डाल दी सारा। तकरीबन 2.5 से 3 किलो कीमा होता है। ठीक। देखिए कीमे को भून लेते हैं इससे। दिखाओ क्या? अच्छे से बुनाई कर लेंगे कीमे की। दूर हो जाओ ना। अच्छा भाई, सीरियस नहीं होना। अच्छा सीरियस। अच्छे से बुन लेंगे, बुनाई करेंगे कीमे की। ये अब हमारी चिकन ने काफी सारा ना पानी छोड़ दिया, तो इसका तरीका ये है, इसको 2 मिनट के लिए कवर अप करेंगे, फिर इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, कवर अप। दिखाओ नीचे से आंच जो है फुल है। फ्लेम, फुल खुली है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कवर अप करते हैं, क्योंकि कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया ना, फिर इसकी बुनाई करेंगे कीमे की सही से करके। तो देखिए थोड़ी देर कवर करके हमने तेज आंच पे रखा था। अब इसको थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ रहा है ना, तो भूनना है हमें इसको। चिकन को भूनना है, अच्छे से भूनना पड़ता है। चिकन के भूनने का इंतजार कर रहे, देखिए फ्लेम बिल्कुल फुल है, तो ये हमने फिर भूनना है ना थोड़ा सा। थोड़ा सा भून लेंगे,
और फिर वो जो यखनी नहीं रखी वो डाल देंगे। दिखाओ आलू ऊपर आ रहा है ना आपका। जी बस ये बुनाई के स्टेज पे आ जाओ। तो थोड़ा सा दूर हो गया ना बेटा, इसे बुनाई जा रहा है साइड में। आप दिखाओ। अच्छा सा भून लेंगे क्योंकि चिकन को भूनना जरूरी होता है ना। चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसकी बुनाई करेंगे तो वो अच्छा बनता है। हमारे लिहाज से तो ऐसे देखिए ऑयल अलग हो गया, तो ये आ गया बुनाई के लिए। खूब सारी अच्छी सी बुनाई होगी इसकी। और दिखाओ किस तरह से मोटे दाने वाला है। मोटी छन्नी से निकाला तो दानेदार क्यों मोटा। हमेशा चिकन का कीमा जो होता है ना मोटा मोटा होता है। दिखाओ दिखाऊँ आपका। ये वालदा साहिबा को टेस्ट कराते हैं तो दिखाने को अच्छा। थोड़ा सा बुनाई करने के बाद से लो ना। तो देखिए अच्छे से बुनाई करते जा रहे हैं, भूनता जा रहा है। बुनाई हमेशा तेज फ्लेम पे होती है और बुनाई होने की निशानी ये देखिए ऑयल अलग हो जाता है ना। ये घी जो हमने डाला हुआ ये अलग हो गया। तो अब ये बुनाई की परफेक्ट स्टेज पे आया हुआ। अच्छे से चिकन के कीमे को भून लेंगे। कितना मजेदार सा चिकन का कीमा तैयार हो रहा है। और इसकी बुनाई डालना होती है तो समय इतना ही भूनना है। देखिए बुनाई हो चुकी है। अब उठा के ये डाल देंगे। ये क्या है? चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक इतना डालेंगे कि हमें बिल्कुल सूखा कीमा नहीं बनाना। थोड़ा सा इसके साथ ना ग्रेवी रखेंगे और कीमा भी अच्छे से गल जाए और आलू भी गल जाए ना। चिकन हमेशा फ्रेंड्स परफेक्ट कुक खाया करें। चिकन को हाफ डन ना खाया करें क्योंकि इसमें जर्म्स होते हैं काफी सारे। देखिए इतना मैं पानी डालूंगा कि हमें थोड़ा सा ग्रेवी भी मिल जाए और कीमा भी हो ना। खाने रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, थोड़ी सी ग्रेवी हो ना तो मजा आता है। क्यों सिस्टर? जी भाई आप सही कह रहे हैं। और ये मैं डाल दूंगा इसको इस तरह से और थोड़ा सा इसमें भी डाल देता हूँ। ये सारी डाल दो? ये भी डाल दो ना। तो देखिए फ्रेंड ये भी एक रेसिपी तैयार हो रही है अलग से। तो ये मेरा पहले दिखाना बेटा। ये देखिए इसमें इतना पानी डाला है कि आलू भी अच्छे से गल जाए, कीमा भी अच्छे से गल जाए और हम थोड़ा सा लिक्विड ही बनाएंगे, यानी कि थोड़ी सी ग्रेवी वाला बनाएंगे। ठीक। तो अब इसको हम कवर अप कर देते हैं। इस तरह से हांडी को कर लेते हैं सीधा और इसके ऊपर लिड दे देते हैं और इसको कवर अप करके पकाते हैं अच्छे से पकाएंगे। अभी फुल फ्लेम पे है, थोड़ी देर बाद मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। और ये साथ में जो हड्डियां थी और थोड़ा सा कीमा डाल के, टमाटर डाल के और प्याज डाल के, टमाटर डाल के और हरी मिर्च डाल के और ऑयल डाल के ये भी फ्राई कर लेंगे नमक मिर्च डाल देंगे ताकि कोई भी चीज वेस्टेज में ना जाए। ये भी अच्छी सी चीज बन जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो देखिए ये अब
पकने पे आ गया, क्योंकि हमने गर्म पानी डाला था, टेम्परेचर इसने लूज नहीं किया। इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, हाई टू मीडियम कर देंगे। फिर मिलेंगे। दिखाओ। फ्रेंड्स इतना अच्छा माशाल्लाह दानेदार बन गया। आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके, बस थोड़े से और डाल देंगे और थोड़ी सी ग्रेवी और थिक हो जाए तो फिर वो भी डालने हैं। तो साथ साथ डाल लेते हैं रोटियां। इतने में रोटियां बन जाएंगी। हाँ, रोटियां भी बनाते हैं। आज आटा अच्छा गुना। रोक ले। भाईजान रोटियां बना रहे हैं। सॉरी। भाईजान ने ये 2 रोटियां बनाई हैं और कुछ मामा खा रही है ना। चल ठीक है फ्रेंड्स, साथ में कीमा भी तैयार हो गया। कीमा कुछ लोग सिस्टर ने जो है ना कीमा सर्व भी कर दिया है ना। 2 प्लेट सर्व की है। जी 2 कर दिए मैंने मामा को और जुनेद भाई को। और साथ में रोटियां पकाते जा रहे हैं और सर्व भी करते जा रहे हैं। और भी डालो। देख लो कितनी हो गई। बस बहुत है ना। आप एक लोगे? देखो ना 2 मैं लूंगा, 2 आप ले लोगे और 1 जुनेद की।
उल्टा हो गया। फ्रेंड मजेदार सा कीमा आलू, चिकन का कीमा आलू तैयार है। कुछ तो सिस्टर ने सर्व कर सर्व दिया, कर- साथ में ये देखिए तवे वाली रोटियां मजेदार सी बनाकर रखी हुई है, गर्मा गर्म। और मैं आपको सालन सर्व करके दिखाता हूँ, दिखाओ। ये जो शोरबा रखा है ना, यही बहुत मजा देगा। मिक्स करके दो, यही तो मजे का होगा। देखिए कितना मजेदार चिकन आलू तैयार है, और साथ में है रोटी गर्मा गर्म रोटियां। मेरा डाल वालिद साहब आ गए। ऑफिस से आते हुए दूध और दही लाए हैं, और वाली साहब ऑफिस से आते हुए दूध दही लाए हैं, और उसके अलावा कुछ सामान भी है, जिसमें आलू है, कुकिंग ऑयल है, चावल है, और क्या है, घी है। जी सबसे पहले चाय का पानी चढ़ा लेते हैं। दही भी लाया। दही दो पापा जी निकाल के, दही दूं या लस्सी बना दूं? अच्छा मेरे लिए भी एक। क्या बनाया? चिकन आलू बनाया पापा जी। चिकन का कीमा आलू। चिकन का कीमा आलू बनाए। जी जी ठीक है, मैं रोटी बना के लाते हैं। वो मदानी कहाँ पर है? वो पीछे पड़े हैं ऊपर, मदानी वो गडोली, वाली, हाँ। वो उधर अंदर कमरे में। ठीक है, तो लेकर। कौन कौन पी लेंगे?
मामा को एक गिलास, एक मेरा, एक आपका और एक पापा का। सही है। ठंडे पानी की बोतल है जी, पड़ी हुई है। ये रखते हैं। अच्छा ठीक है। वाइट और भी है? दिखा। जी हल्का सा खंगा है। तो सबको दे देना है एक एक गिलास। दूध में अच्छी होती है ना। जी
ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जाग देखिए, मक्खन होता है। ये दूध में भी उबाला है। एक मेरा, ये एक आप ले लो, एक मेरा है, एक भाई जुनेद को दे दो। ठीक है। दूध भी उबल चुका है, बस चाय में दूध डाल दो 1 मिनट रखो। ठीक है, ये दूध उबल गया। हाँ दूध ठीक है, उबल और चुका ये है। कर रही है चाय। वो चाय वाला नहीं नजर आ रहा है चाय वाला। छुटको ही है। हाँ हाँ वो पड़ा है, सॉरी। ये हटो ना थोड़ा सा। अच्छा, आ जाओ, चलो। देखिए दूध में उबाला आ चुका है, बिस्मिल्लाह करिए। और चाय भी हमारी अच्छी तरह कट गई है। मामा जी कर दिया, दूध कर डाल दिया। दो। अच्छी सी चाय बना लो। ये देखें, आगे आ रही है और डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं नहीं, उबाल आएगा ना ठीक तो फिर इसको लो फ्लेम पर रख के निकलती रहेगी, कटती रहेगी। जितनी अच्छी कड़ी हो चाय उतनी अच्छी बन जाती है। एक उबाल आने की देर है। उबाल आ चुका है। एक और उबाल दिलवाऊंगा इसी तरह, और फिर लो फ्लेम पर छोड़ देंगे चाय। अच्छी सी चाय इलायची वाली बन के तैयार हो जाएगी। दूसरा भी आ चुका है। और अब ये देखिए आंच पे बनती रहेगी, ठीक है। धीमी आंच पे ना। देख रहा हूँ सबको वो लस्सी, मैं लस्सी वाले बर्तन धो देता हूँ। धो लो, करो। ये पहले कहीं डालो ना थोड़ा। और चीनी, घी सूफिया में और काट के बासमती राइस और ये वाला सनफ्लावर सीड्स 10 kg है जी। ये खा। ठीक है चलते हैं 10 लीटर वाला।